सबको गुनगुन बाई मारवाड़ी का नमस्कार। ये क्या बनी है? क्या बनी है? क्या बनाया तुमने इसे? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो मां बोलती हो ना खुद को, कोई मां अपनी बच्ची के साथ ये करती है क्या? नहीं मोहन, मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया मतलब तुम ही बोल रही थी ना कि तुम तैयार करने वाली हो। क्या तैयार किया है तुमने इसे? ये बंद कर जाएगी वो स्कूल। ये हमारा फर्ज होता है ना बच्चों का बचपन संभाल के रखना। इसकी उम्र है क्या ये सब कुछ सीखने की? हाँ? मैं दूसरों की तरह ना वक्त से पहले जबरदस्ती हमारी बच्ची को बड़ा नहीं कर देना चाहता। ये क्या है ये? मोहन, मां प्लीज इसे चेंज करवाइए। ये हाँ, पैर नीचे रख के बैठो। कुछ नहीं बोलोगी तुम। क्या हुआ मासी? जादूगरनी बेटी की जादुई छड़ी काम नहीं कर रही क्या? हे प्रभु, एक विधवा पे कितने जुल्म करेगा, रास्ता दिखाओ। ये राधा कहाँ मर गई? राधा, राधा! दामिनी जीजी हम यहाँ हैं, बाथरूम के अंदर, खोलिए। बाथरूम में कैसे लॉक हो गई? हमें गुनगुन ने बाथरूम के अंदर बंद कर दिया था। हमारा तो दम ही घुट गया एकदम से। दम तो मेरा घुट रहा है राधा। आज पहली बार मोहन ने सबके सामने मुझ पर चिल्लाया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। दामिनी जीजी, हमारी वजह से कैसे? बोला था ना मम्मा बनने की कोशिश मत करना, फेल हो जाओगे। ये आप क्या बनी घूम रही हैं गुनगुन? मेरी मर्जी, मैं जो बनना चाहूंगी वो बनूंगी। पर गुनगुन आप राधा, ये सारा रायता ना तुमने फैलाया है, हम तो इसे तुम ही समेटोगी। शादी तो क्या, मोहन मेरे तरफ देखेगा भी नहीं। अगर ये फिर से ऐसे बाहर चली गई ना तो। परेशान मत हुई दामिनी जीजी, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हम अभी आते हैं। मिल गई ना तसल्ली? देख रही हो ना मुझे परेशान करने के लिए हमारी बेटी क्या बन रही है वो। मैं जितना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ उतना हाथ झटक के चली जाती है वो। मोहन जी, अरे यार लिख कर दूं क्या? मुझसे दूर रहो तुम। कुछ नहीं है इस कमरे में तोड़ने के लिए, क्या करने आई हो? नहीं एक्चुअली एक चीज है इस कमरे में तोड़ने के लिए, मन करे ना इसे तोड़ दो तुम। कम से कम तुम्हारे इस तोड़ फोड़ से मेरा तो कुछ फायदा हो जाए। मोहन जी, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताया मुझे तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी मदद नहीं, किसी दिमाग के डॉक्टर की मदद चाहिए। हमें मदद गुनगुन के लिए चाहिए। दामिनी जीजी ने गुनगुन को दोबारा तैयार कर दिया है, बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। आपको ना कुछ बनाना है गुनगुन के लिए। हाँ तो बोल दो ना, दुलारी अजीत से वो लोग बना लेंगे, मुझे क्यों? धरती चपर करती जा, धरती चपर करती जा, धरती चपर करती जा। पिता हैं आप गुनगुन के,
तो ये काम भी आप ही को करना चाहिए। गुनगुन बेटी है आपकी, कितना खुश हो जाएगी वो जानकर कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ किया है। गुनगुन बेटी है आपकी, कितना खुश हो जाएगी वो जानकर कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ किया है। हाँ क्या? हम 1 मिनट में आते हैं। तुम इस लकड़ी के साथ मेरा सर तोड़ने आई हो? अरे नहीं नहीं, आपको इस लकड़ी से गुनगुन, आपको पता है आके बिहारी जब छोटे थे ना तो सबको बहुत परेशान करके रखते थे, बहुत नटखट थे, लेकिन इतने समझदार भी थे कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और अगर हम कुछ कहे तो मानोगी? तो मैंने कहा किसी को परेशान किया? तुमने फैंसी ड्रेस के लिए बोला तो मैं मान गई, बस कपड़े अपने पसंद के पहने। देखो गुनगुन, हमने आपके साथ मिलकर कल तुलसी माँ का पौधा भी तो लगाया था। उसके बदले में आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? साड़ी बदलने के अलावा जो बोलोगी मैं वो करूंगी। अच्छा, हे बाके बिहारी जी, अब क्या करें? अच्छा ठीक है, साड़ी नहीं बदलनी कोई बात, पर एक कविता तो सुनोगी? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मोहन जी,
तलवार लो गुनगुन, बिना तलवार के झांसी की रानी युद्ध भूमि में नहीं जाती थी। और वो क्या कहती हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा सकती। चमक उठी सन 57 में। वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह बेटा वाह। चमक उठी जो तलवार वो पापा ने ही तो बनाई है। हमें पूरा यकीन है गुनगुन, आप ही जीतेंगी। हाँ पक्का। जिसे रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़के जीती थी, वैसे मैं भी ये कंपटीशन पक्का जीतूंगी। हाँ पक्का जीतोगी तुम। अब बस एक कमी है, माते। हे बाकी बिहारी जी, ये तो चमत्कार ही कर दिया आपने। मोहन जी को मोहन जी से मिला दिया। बेटी के लिए मोहन जी आपको भी मानने लगे। ये गांठ हमें याद दिलाई कि हमें मोहन जी की दोस्ती आपसे फिर से करवानी है। बाकी बिहारी जी, हमारा पहला मकसद पूरा हुआ। हम तो बेकार में ही खुश हो रहे थे। दामिनी, तुमने गुनगुन को रानी लक्ष्मीबाई की तरह तैयार तो कर लिया, पर सबसे खास बात भूल गई तुम। हम कर देते। अब लग रही हो ना तुम एकदम पूरी रानी लक्ष्मीबाई। अब तुम चाहो स्कूल और कंपटीशन जीत कर आना, ठीक है? सनी, हमें स्कूल लेकर चलो। हमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपना झंडा गाड़ना है। चलिए हमारी प्यारी रानी साहिबा। अरे आपका ये सैनिक नहीं लेके चलेगा तो कौन लेके चलेगा? हाँ चलिए। रुकिए, चील भैया, आज आप नहीं जाएंगे। अरे क्यों? रोज तो हम ही लेके जाते हैं ना। पर आज रोज वाला दिन भी तो नहीं है। आज का दिन तो बहुत खास है, और खास दिन पे किसी खास को ही जाना चाहिए ना। जैसे गुनगुन के पापा। मोहन जी।
चले। मैं अपनी मॉम के किलर के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। बैग लो और चलो। माँ आप रो क्यों रही है? माँ क्या हुआ? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। हो सके तो हमें माफ कर देना। माँ क्या क्या बोल रही हैं आप क्यों माफी मांग रही? क्या क्या किया आपने? आप बताइए तो सही ना। गलत तो तुम्हारी सौतेली माँ की किस्मत है बेटा। जैसे मेरे बच्चों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तुम्हारी बच्ची भी तुमसे नफरत करती है। इस बदनसीब माँ की बदनसीब तुम भी लग गई। नहीं माँ क्या बोल रही? आप बैठिए, सबसे पहली बात तो आप बैठिए। आप बैठिए। क्या क्या बोले जा रही हैं आप? मेरी माँ है ना, इससे अच्छी तो मेरी किस्मत हो ही नहीं सकती है माँ। पता है आपने मुझे जीने की ताकत दी है, जीने की हिम्मत दी है, तो जिस माँ के आने से मेरा नसीब बदल गया, वो माँ खुद बदनसीब कैसे हो सकती है आप बताएं? दोबारा मत कहिएगा माँ ये सब। पर एक बात कहे, गुनगुन की बातों को ना दिल पर मत लगाया कर। बच्ची है वो छोटी सी, हमें दामिनी पर पूरा भरोसा है। देखना गुनगुन के दिल में वो जगह बना लेगी, अपने लिए और तुम्हारे लिए भी। हमें उस पर पूरा भरोसा है। और आज आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था। कच्चे रिश्तों पर पक्के घाव नहीं दिया करते बेटा। बिगाड़ा है तो सवार भी लोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। आते हैं। बैठी क्या कर रही है? हम अपना मुंह छुपा रहे थे जीजी। हाय राम, किससे? जी अपने आप से। हैं? वो गुनगुन के चक्कर में हमने मोहन जी के साथ बहुत गलत कर दिया। ना ही हम मोहन जी को वो स्कूल छोड़ने वाली बात कहते और ना ही उनका दिल टूटता। गुनगुन ने ना बहुत ही गलत किया।
आप ही बताइए जिज्जी, अपने पिता से कोई ऐसे बात करता है क्या भला? हाँ, बुनबुन से जो भी कहना संभल कर कहना। वैसे भी रोज ही झांसी की रानी बनी रहती है, और आज तो तलवार लेकर घूम रही है, कहीं तुझ पर ही न चला दे। छोटी सी बच्ची है, थोड़ी नाराज है, पर समझाएंगे ना तो समझ जाएगी। पर हमें तो बुरा मोहन जी के लिए लग रहा है। हम उनके लिए जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, पता नहीं क्यों, पर बाकी बिहारी जी हमसे कुछ उल्टा ही करवा देते हैं। आज सुबह भी हमसे ना उनका फोन समझ गए। क्यों आई हो यहाँ? मेरी बेटी से बेइज्जती करवा के मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? निकलो यहाँ से।